नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज सिंह एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा आग्रह है, अनुरोध है आप सबसे। आज हम सब गास के नियम के अनुप्रयोग पर चर्चा करते हैं। गास के नियम के बहुत सारा अनुप्रयोग है, लेकिन उनमें से एक अनुप्रयोग है कि इस नियम के आधार पर हम किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाल सकते हैं। अगर कोई बिंदु आवेश है तो उससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा, उसकी तीव्रता का व्यंजक भी हम निकाल सकते हैं। अब इसमें हमने क्या लिया हुआ है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु ओ पर रखा है। इस प्लस क्यू बिंदु आवेश जो कि ओ पर रखा है, निर्वात में रखा है, वायु में रखा है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है गास के नियम का उपयोग करके। तो यदि हमें गास के नियम का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना, तो सबसे पहले हमें गासियन पृष्ठ खींचना पड़ता है। इसलिए O को केंद्र मानते हुए r त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं। ये देखने में कापी पर वृत्त दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल है। हम गोला खींचते हैं, इसे गासियन पृष्ठ कहते हैं। इस गोले को गासियन पृष्ठ कहते हैं। ये जो गोला है इसे गासियन पृष्ठ कहते हैं। तो यही चीज़ लिखी गई है कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू निर्वात या वायु में बिंदुओं पर रखा है। बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसके लिए O को केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं जो कि बिंदु R से गुजरता है, जो भी कि बिंदु P से गुजरता है। इसे गासियन पृष्ठ कहते हैं। अब चूँकि ये गोला है, अब ये गोले का जितना भी बिंदु, हम जानते हैं कि बिंदु O से बिंदु आवेश से गोले का जो भी बिंदु होगा वो सबकी त्रिज्याएं बराबर हैं, इसलिए मतलब सब समान दूरी पर हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होता है। हम जानते हैं किसी आवेश से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होता है। अतः इस बिंदु आवेश से गासियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होगा, क्योंकि सब बराबर दूरी पर है, क्योंकि गोला है। इसका मतलब E का मान समान होगा। अब हम बिंदु O जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मान लेते हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो E प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा। और E की दिशा हम जानते हैं धनावेश है तो त्रिज्या की दिशा में होती है। ये जितनी भी हमें तीर दिखाई दे रही हैं ये सब विद्युत क्षेत्र की दिशा में हैं। अब हम बिंदु P के परितः एक छोटा सा क्षेत्र खींचते हैं। P के परितः इसकी गोले की सतह पर एक छोटा सा क्षेत्र खींचते हैं जिसका क्षेत्रफल dA है। इसे अवयव क्षेत्र कहते हैं। और चूँकि ये सदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, तो इसकी एक दिशा होगी। तो हम इस तल पर लंब खींचते हैं। तो अगर हम लंब खींचेंगे तो देखेंगे कि लंब भी हमेशा केंद्र से गुजरता है। तो अगर ये केंद्र से गुजरेगा तो ये E की दिशा में ही होगा। इसका मतलब ये क्षेत्रफल सदिश dA की दिशा और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E दोनों एक ही दिशा में हैं। तो अब हम क्या निकालते हैं, गोलीय सममित के कारण गासियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E का मान समान है, इसको हम जान चुके हैं। E की दिशा गोलीय तल पर लंबवत बाहर की ओर है, गोलीय तल पर लंबवत बाहर की ओर है, दिखाई दे रहा है। अब बिंदु P के प्रत्येक क्षेत्रफल सदिश dA लेते हैं, इसको हमने समझ लिया है। अतः क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स, ये जो छोटा सा क्षेत्र है इससे निकलने वाले फ्लक्स को अब हम जानते हैं कि इस छोटे से क्षेत्र से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो मान लो इस छोटे से क्षेत्र से निकलने वाले फ्लक्स का मान d phi E है, तो सूत्र होता है E इंटू dA। E का आयाम E होगा और वेक्टर dA का आयाम dA, और दोनों के बीच का कोण थीटा यदि हो तो कास थीटा हो जाता है। क्योंकि E और dA दोनों की दिशाएं समान हैं इसलिए उनके बीच का कोण शून्य है, तो ये कास थीटा की जगह कास शून्य हो गया, तो d ऑफ फाई का मान हो गया E इंटू dA। यह छोटे से क्षेत्र के कारण निकलने वाला फ्लक्स है। तो पूरे गासियन सरफेस से, पूरे गोलीय पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स, अतः गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स अगर फाई E निकालना हो तो इसी को हमको इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा। तो फाई E बराबर d ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ d फाई E, इंटीग्रेशन ऑफ d फाई E। तो फाई E इज इक्वल्स टू हो गया d फाई E का मान E dA हो गया, E इंटू डी हो गया। E कांस्टेंट है क्योंकि E का मान गोले के प्रत्येक बिंदु पर समान है, अर्थात नियत है, तो इसलिए E नियत है तो बाहर आ जाएगा। तो E बाहर आ गया तो d फाई E बराबर हो जाएगा E इंटू
इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। डी ए क्या है? छोटे से क्षेत्र का क्षेत्रफल है, छोटे से क्षेत्र का क्षेत्रफल है, और जब इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे गोले का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मतलब हो गया पूरे गोले का क्षेत्रफल, पूरे गोले के सतह का क्षेत्रफल, और गोले के सतह का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो फाई का मान हो गया ई और जो होगा 4πr², क्योंकि गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। अच्छा, अब गास के नियम से फाई का मान होता है Q/ε0। तो समीकरण एक और समीकरण दोनों को देखेंगे तो यहाँ पे हम Q/ε0 का मान रख देंगे। Q/ε0 बराबर E × 4πr² हो गया। तो यहाँ से E को एक साइड कर लेंगे तो इक्वल्स टू हो जाएगा, ये सब इधर चलाएगा तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। यही किसी बिंदु आवेश के कारण गोलीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। धन्यवाद।